नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह ने जो है स्वर्ण के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्वर्ण की इस स्थिति को लेकर जो है उनकी आगे की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से जो है स्वर्ण का भी उत्थान हो, उसको लेकर भी उन्होंने बात किया। और साथ ही जो है उन्होंने विपक्ष को लेकर भी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। और क्या कुछ कहा है स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सकरा के बाबू वो हमरे विधानसभा क्षेत्र के फिर सुरेश वाला के लेकर आए हैं ना। चलिए फिर गार्जियन से भेज अच्छा इंडिया टीवी कौन चैनल है? इंडिया टीवी। बहुआ क्या मुद्दा आ गया? सर जो है स्वर्ण आयोग के जो है अध्यक्ष पद पे जो आप मनोनीत है सर, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण आयोग की जो समस्याएं, जो स्वर्णों की जो समस्याएं रहती है सर, उनके लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी सर? देखिए, अभी तो ये जवाबदेही तुरंत राज्य सरकार ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो ने, खासकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय बाबू ने दिया है। और हमारी राजनीति मेरा गंगा की तरफ पवित्र रहा है। हर जाति धर्म की चिंता हमारी रही है और यही कारण है कि 36 वर्ष से लगातार जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें लोग वोट देता रहा। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं ऐसे सभी मतदाताओं का। लेकिन एक विशेष परिस्थिति आई है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की चिंता है कि निश्चित रूप से हर समाज, जो भावना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि जो ऐसे परेशान लोग हैं, तंग लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में स्थिति फिल्टर करके दिया जाए जिससे उनकी मदद हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उस क्रम में सवर्ण जाति के विकास के लिए या उनकी परेशानी के लिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में एक जवाबदेही हमें दी गई है। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि एक मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि सवर्ण जाति के लोग बहुत धनाढ़ हैं, उसमें गरीब नहीं है। मैं इसको पूरी तरह खारिज करता हूँ। सवर्ण समाज में भी धन संपत्ति वाले बहुत कम लोग हैं, मैं मानता हूँ उनकी ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन सवर्ण समाज में गरीबी रेखा से नीचे रिकॉर्ड में 49% है। और ये भी हमें जानकारी है 91% ऐसे गरीब सवर्ण हैं जिनके पास कोई फैक्टर्स नहीं है। तो दोनों के बीच काफ़ी गैप है। एक बहुत धन संपत्ति है, दूसरा है कि दोनों टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है। भूखे सोने के लिए कुछ सवर्ण समाज के लोग बाध्य हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी चिंता है। हम जिला वाइज घूम भी रहे हैं और इसको हम असिस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे शैक्षणिक आधार पर कैसे उनको हम आगे बढ़ावें, आर्थिक आधार पर कैसे उनको हम आगे बढ़ावें, और फिर रोज़गार का भी बहुत मैं समझता हूँ कि रोज़गार बहुत कम मात्रा में लोग को रोज़गार मिला। लेकिन लोग अपने एक तरफ मैंने देखा भी है कि सवर्ण समाज की गांव में खेतें, हमारे गांव में खेत सवर्ण समाज बेच रहा है और ख़रीदने वाले कौन हैं? तो हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग खरीद रहे हैं। तो ये अभी आज हालात हो गए हैं। तो पैतृक संपत्ति भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है सवर्ण समाज का, और उसको खरीदने वाले लोग जो हैं वो भी गरीब हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप से अपना काम चला लेते हैं, वो खरीदते हैं। अंतर क्या है? एक जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां, मैं समझता हूँ कि आप देखा होगा, आप एक गाँव में रहते होंगे, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, दलित, सब बाल बच्चा सब काम करता है खेत में, भूखों नहीं मर सकता है, वो काम करेगा। लेकिन सवर्ण समाज, खास करके जो अभी अपर कास्ट जिसको कहते हैं, भूमियार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं या काश्त हैं, तो शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं,
ये सब के लोग जो हैं निश्चित रूप से इन लोगों के बाल बच्चे खेत में काम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति मैंने जो अभी तक अध्ययन किया है कि निश्चित रूप भूखमरी के कगार में है। वैसे जो लोग हैं सवर्ण में उनको हम चिन्हित करेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार के स्तर पर हम सारी जानकारी देंगे, कैसे इनकी मदद हो सकती है, पठन पाठन कैसे व्यवस्थित हो सकता है, या फिर उनको कैसे हम गांव जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हॉस्टल वगैरह की सुविधा हो, या फिर उनको अन्य सुविधा पढ़ाई लिखाई में हम लोग कर सकें। ये इस पर गहराई से विचार पूरा आयोग कर रहा है और जल्द ही निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं उसको सरकार के सामने रखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल होगा, जब से आयोग का गठन हुआ है विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है और सीधा रूप से एनडीए का मतलब बता दिया गया है नेशनल दमाद आयोग। देखिए, विपक्ष जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ास के बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष के पास क्या कह कर के किसी से वोट मांगेंगे? वो समीकरण समाप्त उनका हो गया। आज विपक्ष 300% मुद्दे विहीन है। याद करिए लोकसभा में क्या लोग बोलते थे, यदि मोदी जी जीतेंगे तो संविधान ख़त्म कर देंगे, मोदी जी जीतेंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये आवाज़ उठती थी। आप जानिए कि मैं लगातार कहता रहा हूँ उस समय भी और आज भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब कभी वो निकलते हैं तो संविधान के प्रति इतना सम्मान उनका है कि माथा टेक कर जाते हैं। संविधान जितना हम समझते हैं लोकतंत्र में संविधान को सही ढंग से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। यदि वो बिल्कुल बेतुकी बात वो करते थे, आरक्षण की बात वो कर रहे थे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं तो महसूस करता हूँ कि पूरे देश में सवर्ण के नाम लेने में लोग हिचकिचाते थे आज भी, और आरक्षण तो बहुत दूर है, लेकिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने याद करिए 19 में संविधान संशोधन किया और 22 में उन्होंने घोषणा कर दिया कि गरीब सवर्णों को भी हम आरक्षण देंगे। 10% का आरक्षण उन्होंने रेखांकित किया। उस आरक्षण का लाभ वो भी हमको देखेंगे, उस आरक्षण का लाभ लेकर कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, क्या उनकी हालात है। इसलिए पूरा देश महसूस कर रहा है कि सवर्ण में भी गरीब बिल्कुल गरीबीता से जूझ रहा है। यही कारण है, आइए महसूस किया है इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो सीना तान कर कहा कि नहीं गरीब है, हम उसको आरक्षण की सुविधा देंगे, और देश ने स्वीकारा। मार्क किया होगा आप कि जरा सा चू देश में नहीं हुआ। मैं उस समय बाहर था, मैं सूरत था, एक मीटिंग वगैरह में गया था। हमें लग रहा था कि उस दिन घोषणा हो गई, हमें लगा कि उत्पात होगा, सही मेरी परेशानी के साथ हमको लौटना पड़ेगा, लेकिन देश ने बड़ा ग्लैडली स्वीकार किया, वेलकम किया, और आज उसका उपयोग लाभ गरीबों को मिल रहा है। इसलिए जहां आप चर्चा कर दिया, चूँकि ये बिहार के अपोजिशन की बात, अपोजिशन नाम की चीज़ बिहार में है नहीं। मन मिजाज लोगों की बनी हुई है, और एनडीए का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम वो दिख रहा है। झोपड़ा तक वो संदेश गया हुआ है, मोदी जी के काम का चर्चा झोपड़ा में हो रहा है। इसलिए कहीं से आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 225 का टारगेट फिक्स किया, एनडीए नेताओं के सामने रखा है। मैं महसूस कर रहा हूँ, हम भी बहुत घूमते हैं राज्य में, कोई ज़िला नहीं जिससे जहाँ की मैं नहीं पहुँचता हूँ, और गांव तक नहीं जाता हूँ। जो भावना मैं देख रहा हूँ, इस बार 225 का जो टारगेट है, निश्चित रूप से एनडीए 225 तक पहुँचेगी, हो सकता है पार भी हो जाए।